हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं अरविंद कुमार शर्मा श्याम पैरामेडिकल क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन करता हूं। तो कैसे हो सब दोस्त? आई होप सब मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। दोस्तों, आज अपन सेकेंड ईयर की क्लासेज बायोकेमिस्ट्री की स्टार्ट करने वाले हैं, तो तैयार हो जाइए। और तैयार होने से पहले कुछ दो लाइनें हैं, उनके साथ अपन अपनी क्लास को स्टार्ट करना चाहेंगे। तो काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए। क्या? काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। कदम ऐसे चलो कि निशान बन जाए। दोस्तों, जिंदगी तो यहाँ कोई हर कोई जीता है, लेकिन जिंदगी जियो तो ऐसी जियो कि मिसाल बन जाए। तो ठीक है दोस्तों, उसी के साथ कि अपन को जिंदगी में क्या बनानी है? मिसाल बनानी है। और मिसाल बनानी है तो अपन को क्या करनी पड़ेगी? मेहनत करनी पड़ेगी। और दोस्तों, श्याम पैरामेडिकल क्लासेज की पूरी टीम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। तो उसके साथ रहिए, जुड़े रहिए। और चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके जो भी आने वाले वीडियो है, चाहे वो बायोकेमिस्ट्री को हो, चाहे वो पैथोलॉजी के हो, चाहे वो हेमेटोलॉजी के हो, ठीक है, चाहे वो एनाटॉमी के हो, वो आपको सारी क्लासेज डेली रेगुलर अपलोड करवाई जा रही है। तो आज अपन स्टार्ट करेंगे सेकेंड ईयर की क्लासेज बायोकेमिस्ट्री। क्या दोस्तों? बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपन क्या पढ़ते हैं? उस सब्जेक्ट क्या की होती क्या है, सब्जेक्ट बायोकेमिस्ट्री का मतलब क्या होता है। तो आज अपनी जो क्लास रहेगी, जो दोस्तों क्या रहेगी, इंट्रोडक्शन क्लास रहेगी कि बायोकेमिस्ट्री होती क्या है, बायोकेमिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से टेस्ट पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री होती क्या है। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अपन बायोकेमिस्ट्री। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री एक सेकंड ईयर का सब्जेक्ट है, ठीक है। बाकी सब जगह चलता है बायोकेमिस्ट्री, लेकिन अपन पर्टिकुलर बात करें अपने डीएमएलटी की, तो डीएमएलटी में सेकंड ईयर में क्या चलता है? बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट चलता है, ठीक है। तो देखो, बायोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। क्या दोस्तों? दो वर्ड से मिलकर क्या बना है? बायोकेमिस्ट्री। पहला वर्ड है बायो और दूसरा है केमिस्ट्री। तो बायो का मतलब तो क्या हो गया दोस्तों? बायोलॉजी। बायो का मतलब बायोलॉजी, और केमिस्ट्री का मतलब केमिस्ट्री, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। बायोलॉजी और केमिस्ट्री मिलकर क्या बनाते हैं? बायोकेमिस्ट्री बनाते हैं, ठीक है। अब बायोलॉजी के अंदर आप जानते हो कि बायोलॉजी के अंदर अपन क्या क्या चीज पढ़ने वाले हैं, ठीक है, या पढ़ते हैं, या और केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या क्या चीज पढ़ते हैं। तो बायोलॉजी का मतलब होता है कि जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, या जितनी भी लिविंग थिंग्स है, यानी जो जीवित चीजें हैं। क्या दोस्तों? जितनी भी जीवित चीजें, उनकी स्टडी किसके अंदर करी जाती है? बायोलॉजी के अंदर। बायो का मतलब लिविंग और लॉजी का मतलब स्टडी करना। तो बायोलॉजी का मतलब क्या हुआ? जितनी भी लिविंग थिंग्स है, ठीक है, उनकी स्टडी किसके अंदर करी जाती है? बायोलॉजी के अंदर। चाहे वो जीव हो, चाहे वो जंतु हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे पशु हो, चाहे वो पक्षी हो, ठीक है, वो किसके अंदर स्टडी करी जाती है? चाहे वो पेड़ पौधे हो, क्योंकि पेड़ पौधे भी क्या होते हैं? जीवित होते हैं। तो उनकी स्टडी किसके अंदर करी जाती है? बायोलॉजी के अंदर करी जाती है। और केमिस्ट्री के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं कि बायोलॉज मतलब जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है। क्या दोस्तों? जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है या लिविंग थिंग्स है, उनके अंदर कोई किसी प्रकार की केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है, वो कौन सी सब्जेक्ट हो जाती है? बायो केमिस्ट्री, ठीक है। बायोलॉजी यानी लिविंग थिंग्स, और केमिस्ट्री यानी जितनी भी जीव जंतु या लिविंग थिंग्स के अंदर क्या चल रही है? केमिकल रिएक्शन चल रही है, ठीक है। जैसे अपन खुद की बात करें, अपन क्या है? ह्यूमन है, ठीक है। ह्यूमन के अंदर क्या चल रही है? कई सारी ऐसी रिएक्शन, ऐसी कई सारी केमिकल रिएक्शन होती है, जिनसे क्या बनता है? खाना बनता है, एनर्जी बनती है, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं। तो वो क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री में अपन पढ़ने क्या वाले हैं कि जितनी भी लिविंग थिंग्स है या जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उनके अंदर किस प्रकार की केमिकल रिएक्शन चल रही है, उन वो क्या आ जाती है? बायोकेमिस्ट्री हो जाती है, ठीक है। तो बायोलॉजी की या बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या बनेगी? बायोकेमिस्ट्री एक मेडिकल साइंस की क्या होती है? ब्रांच होती है। क्या होती है दोस्तों? बायोकेमिस्ट्री एक मेडिकल साइंस की ब्रांच होती है, जिसके अंदर लिविंग थिंग्स यानी जीव जंतु, ह्यूमन, मनुष्य, प्राणी वगैरह, इनके अंदर जितनी भी प्रकार की क्या होती है? केमिकल रिएक्शन होती है, उनके उनकी स्टडी किसके अंदर करते हैं? बायो केमिस्ट्री के अंदर। तो पूरी वन लाइन के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन बनाए तो क्या बनेगी मेरे प्यारे दोस्तों? बायोकेमिस्ट्री इज ए मेडिकल साइंस। बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस। क्या? बायोकेमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ मेडिकल साइंस विच स्टडी लिविंग थिंग्स एंड इट्स केमिकल रिएक्शन। क्या? जीव जंतु या लिविंग थिंग्स के अंदर जितनी भी प्रकार की केमिकल रिएक्शन हो रही है, उनकी स्टडी किसके अंदर कर रहे हैं दोस्तों? बायो केमिस्ट्री के अंदर। एक डेफिनेशन तो ये बन जाती है। दूसरी डेफिनेशन की अपन बात करें कि जितने भी बायो मोलिक्यूल्स है, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो लिपिड हो, ठीक है, चाहे वो विटामिन हो, हार्मोन्स हो, या वाटर के मोलिक्यूल्स, ठीक है, जितने भी प्रकार के बायो मोलिक्यूल्स, ठीक है, जिनसे मिलकर अपना शरीर बनता है। क्या दोस्तों? जिन चीजों से मिलकर अपना शरीर बन रहा है, ठीक है, अपने शरीर के अंदर क्या है? कार्बोहाइड्रेट भी है, विटामिन भी है, प्रोटीन भी है, लिपिड भी है, और हार्मोन्स भी है। इनकी स्टडी किसके अंदर करी जाती है? बायो केमिस्ट्री के अंदर, ठीक है। तो बायोकेमिस्ट्री की दो डेफिनेशन बन गई। पहली डेफिनेशन
लिविंग थिंग्स के अंदर होने वाली केमिकल रिएक्शन की स्टडी करने को क्या कहते हैं, बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। दूसरी चीज, जितने भी बायोमोलिक्यूल्स है जिनसे मिलकर क्या हुआ है, एक बॉडी की, एक प्राणी की क्या हुई है, रचना हुई है, ठीक है, उनकी स्टडी करने को क्या कहते हैं अपन, बायोकेमिस्ट्री, ठीक है। तो दो वर्ड से मिलकर बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है। तो ये तो अपनी क्या हो गई दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री की डेफिनेशन है, यानी सब्जेक्ट की क्या बन गई, डेफिनेशन बन गई। अब बात करें अपन बायोकेमिस्ट्री सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या चीजें अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो बायोकेमिस्ट्री के अंदर अपन लिपिड पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे दोस्तों, स्टार्टिंग अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट से, किससे, कार्बोहाइड्रेट से। पहले अपन टॉपिक पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। तो दोस्तों पहला अपन टॉपिक पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री के अंदर कार्बोहाइड्रेट। कौन सा टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट पढ़ने के बाद अपन कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड चीजें पढ़ने वाले हैं, जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस, क्या दोस्तों, ग्लाइकोलाइसिस। दूसरा अपन पढ़ेंगे क्रेब साइकिल। तीसरा टॉपिक अपन पढ़ने वाले दोस्तों ग्लाइको ग्लूकोनियोजेनेसिस। चौथा अपन पढ़ने वाले ग्लाइकोजिनोलाइसिस। उसके बाद अपन पढ़ने वाले दोस्तों रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे इसके अंदर जीटीटी। उसके बाद अपन पढ़ेंगे HbA1c। तो ये तो किससे रिलेटेड हो गए, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड हो गए। कौन कौन से टॉपिक, सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट होता क्या है, फिर कार्बोहाइड्रेट के अपनी बॉडी के अंदर फंक्शन क्या होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। देन कार्बोहाइड्रेट के अपन पढ़ेंगे टाइप की, कार्बोहाइड्रेट कितने प्रकार का या कितने टाइप का होता है। देन उसके बाद अपन पढ़ेंगे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म, जिसके अंदर डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट पढ़ने वाले। तो ये तो हो गया जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। फिर कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड कुछ चीजें आती है, जैसे एक आता है ग्लाइकोलाइसिस, एक साइकिल आती है जिसको क्या कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। उसमें क्या होता है, ग्लूकोज का कन्वर्जेशन किसके अंदर होता है, ग्लूकोज किसके अंदर कन्वर्ट होता है, पाइरुवेट के अंदर होता है, ठीक है। तो वो वाली साइकिल पढ़ने वाले। दूसरी साइकिल अपन पढ़ेंगे क्रेब साइकिल। क्या दोस्तों, क्रेब साइकिल, इसको टीसीए साइकिल भी बोलते हैं, या सिट्रिक एसिड साइकिल भी इसका दूसरा नाम होता है। तीसरी चीज इसके अंदर पढ़ने वाले अपन ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। कौन सा, ग्लूकोनियोजेनेसिस, यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। ग्लाइकोजिनोलाइसिस, यानी ग्लाइकोजन कैसे टूट रहा है, वो वाली साइकिल भी अपन पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चीज अपन पढ़ेंगे इसके अंदर रेगुलेशन ऑफ ब्लड ग्लूकोज, यानी अपनी बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसमें ब्लड ग्लूकोज का लेवल कितना है और वो कैसे रेगुलेट होता है, वो चीजें पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट अपन एक टेस्ट पढ़ते हैं जीटीटी, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। क्या दोस्तों, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। एक अपन पढ़ने वाले HbA1c, ठीक है। तो दोस्तों ये सारी चीजें तो किससे रिलेटेड करती है, कार्बोहाइड्रेट या शुगर से रिलेटेड होती है, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर अपन पढ़ेंगे दोस्तों प्रोटीन। क्या, प्रोटीन। तो प्रोटीन के अंदर अपन क्या पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट इसके अंदर अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे प्रोटीन। तो प्रोटीन का अपन सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, कि प्रोटीन का इंट्रोडक्शन, प्रोटीन होता क्या है और अपनी बॉडी में क्या फंक्शन करता है, ठीक है। दूसरी चीज अपन प्रोटीन पढ़ेंगे कि प्रोटीन का डाइजेशन किस प्रकार का होता है और प्रोटीन का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार का होता है, ठीक है। यानी डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन पढ़ने वाला है, ठीक है। अब प्रोटीन किन से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से मिलकर बना होता है। किन से मिलकर बना होता है, अमाइनो एसिड से। तो अपन यहाँ पे अमाइनो एसिड को भी पढ़ेंगे कि अमाइनो एसिड क्या होता है, कितने टाइप का अमाइनो एसिड होता है, एसेंशियल या नॉन एसेंशियल, अमाइनो एसिड का फंक्शन क्या होता है अपनी बॉडी के अंदर। तो वो सारी चीजें क्या पढ़ेंगे, तो प्रोटीन पढ़ने वाले और उन क्या पढ़ने वाले, अमाइनो एसिड पढ़ने वाले, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन पढ़ेंगे लिपिड। क्या दोस्तों, लिपिड पढ़ने वाले। लिपिड क्या होता है, लिपिड कितने टाइप का होता है, ठीक है। लिपिड का हमारी बॉडी में फंक्शन क्या होता है, वो सारी चीजें किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। लिपिड का डाइजेशन किस प्रकार होता है, लिपिड का एब्जॉर्प्शन किस प्रकार होता है, वो सारी चीजें इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट चीज इसके अंदर पढ़ेंगे अपन लाइपोप्रोटीन। क्या दोस्तों, लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन क्या होता है, जो चीज लिपिड और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बनती है उसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, लाइपोप्रोटीन। नाम से पता लग रहा है आपको, लाइपो यानी लिपिड और प्रोटीन यानी प्रोटीन। जो चीज लिपिड और प्रोटीन आपस में जुड़ती है तो किसका निर्माण करती है, किसका फॉर्मेशन करती है, लाइपोप्रोटीन का। तो उनकी भी आपको मेटाबॉलिज्म पढ़नी पड़ेगी, ठीक है। ये तो पढ़ेंगे ही, इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर है, क्या दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड
रिलेटिव जितने भी डिसऑर्डर है वो पढ़ने वाले, प्रोटीन से रिलेटिव जितने भी डिसऑर्डर है वो पढ़ने वाले, लिपिड से रिलेटिव जितने भी जिस प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं कि लिपिड बढ़ गया अपनी बॉडी के अंदर, लिपिड कम हो गया, तो लिपिड, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट से रिलेटिव जितने भी प्रकार के डिसऑर्डर है कि इनकी रेंज बढ़ रही है अपनी बॉडी के अंदर, इनकी रेंज घट रही है, तो जितने भी सारी डिजीज होती है वो भी अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। एक टॉपिक आता है कीटोजेनेसिस। क्या दोस्तों? कीटोजेनेसिस। कीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन अपनी बॉडी में हो जाता है, ठीक है। क्या? कीटोन बॉडी का फॉर्मेशन अपनी बॉडी में हो जाता है, तो वो किसके थ्रू बाहर निकलने लग जाती है? यूरिन के थ्रू बाहर निकलने लग जाती है, ठीक है। तो वो वाला कीटोन बॉडी का काम क्या होता है वैसे? अपनी बॉडी के अंदर अपनी सेल्स या टिश्यू या ऑर्गन्स को अगर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, किसकी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो वो कौन सप्लाई करती है? कीटोन बॉडी। किसके बाद? पहले नंबर आता है कार्बोहाइड्रेट का। एनर्जी सप्लाई कौन करता है स्टार्टिंग में? कार्बोहाइड्रेट। अगर उसकी कमी हो जाती है तो फिर आता है दोस्तों प्रोटीन। प्रोटीन की भी अगर कमी हो जाती है तो फिर आता है लिपिड, और लिपिड के बाद फोर्थ नंबर पे किसका नंबर आता है? कीटोन बॉडी का नंबर आता है। तो अपन क्या पढ़ने वाले? कीटोजेनेसिस पढ़ने वाले, ठीक है। इसके अलावा अपन क्या पढ़ने वाले हैं दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। क्या दोस्तों? न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म। न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर अपन क्या करने वाले? न्यूक्लिक एसिड क्या होता है? डीएनए और आरएनए। क्या दोस्तों? डीएनए और आरएनए, ठीक है। उनकी स्ट्रक्चर पढ़ने वाले हैं। डीएनए और आरएनए से रिलेटेड कौन कौन से डिसऑर्डर हो सकते हैं वो अपन न्यूक्लिक एसिड मेटाबॉलिज्म के अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये तो हो गई कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन और इनकी बात। इसके अलावा अपन पढ़ेंगे इसके अंदर विटामिन। क्या दोस्तों? विटामिन। विटामिन के अलावा अपन पढ़ेंगे हार्मोन, कि अपनी बॉडी के अंदर कौन कौन से हार्मोन होते हैं और कौन कौन से हार्मोन का क्या क्या फंक्शन होता है। विटामिन में वाटर सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं और लिपिड सोल्यूबल, फैट सोल्यूबल विटामिन कौन से होते हैं, ठीक है। विटामिन कितने प्रकार के होता है? कि विटामिन ए भी होता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, सी, डी, ई, के, इन विटामिन के फंक्शन और ये करते क्या है, ठीक है। कौन से विटामिन का ऑर्गेनिक नेम दूसरा क्या है, केमिकल नेम क्या है उसका, वो सारी चीजें अपन विटामिन के अंदर पढ़ने वाले हैं। और कुछ स्पेशल प्रकार के क्या आते हैं दोस्तों? टेस्ट आते हैं बायोकेमिस्ट्री में। उन टेस्ट की भी अपन चर्चा किसके अंदर करेंगे? बायोकेमिस्ट्री के अंदर। जैसे कि कौन कौन से टेस्ट अपन बायोकेमिस्ट्री के अंदर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, ठीक है। तो दोस्तों पहला टेस्ट आता है एलएफटी, ठीक है दोस्तों, लिपिड एलएफटी, ठीक है। एलएफटी पढ़ने वाले लीवर फंक्शन टेस्ट। एलएफटी की फुल फॉर्म क्या होती है? लीवर फंक्शन टेस्ट, कि अपना लीवर किस प्रकार काम कर रहा है, लीवर के अंदर कौन कौन से फैक्टर ऐसे जो बढ़ जाते हैं तो क्या कंडीशन बन जाती है, घट जाते हैं तो क्या कंडीशन बन जाती है, ठीक है। उनकी नॉर्मल रेंज पढ़ेंगे। दूसरा अपन पढ़ेंगे आरएफटी दोस्तों, आरएफटी या बोलते हैं केएफटी, ठीक है। आरएफटी यानी रीनल फंक्शन टेस्ट और केएफटी का मतलब किडनी फंक्शन टेस्ट। अपनी किडनी सही तरीके से काम कर रही है या नहीं कर रही, उसके बारे में अपन किसमें पढ़ने वाले हैं? आरएफटी में। इसके अंदर अपन यूरिन फॉर्मेशन भी पढ़ेंगे। क्यों? आरएफटी पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे? किडनी के बारे में पढ़ेंगे। और किडनी का मेन फंक्शन क्या होता है? यूरिन का फिल्ट्रेशन करना, ठीक है, या यूरिन का फॉर्मेशन करना। तो अपन क्या पढ़ने वाले हैं इसके अंदर? यूरिन का फॉर्मेशन भी पढ़ने वाले। जब आप फर्स्ट ईयर में आप एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ के आए थे तो उसके अंदर आपको यूरिन फॉर्मेशन अच्छे से बताया होगा कि यूरिन फॉर्मेशन किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। कितने प्रोसेस के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता है? 3 प्रोसेस के अंदर, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सीक्रेशन और रीएब्जॉर्प्शन, ठीक है। तो वो होता है यूरिन का फॉर्मेशन। उसके अलावा अपन इसके अंदर पढ़ने वाले कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, सीएफटी। क्या दोस्तों? सीएफटी पढ़ने वाले। लिपिड प्रोफाइल टेस्ट भी अपन इसके अंदर पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। लिपिड प्रोफाइल भी पढ़ेंगे, कार्डियक प्रोफाइल भी पढ़ेंगे, ठीक है, जिसके अंदर अपने कार्डियक मार्कर होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रोपोनिन टी है, ट्रोपोनिन एन है, ठीक है, उनके बारे में पढ़ेंगे कि इनका लेवल बढ़ जाता है तो अपनी बॉडी का जो ब्लड को पंप करने का काम करता है जिसको कहते हैं हार्ट, ठीक है, वो किस प्रकार इफेक्ट होता है, वो पढ़ते हैं कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट के अंदर। तो आरएफटी, केएफटी, एलएफटी, कार्डियक प्रोफाइल टेस्ट, लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। उसके अलावा कुछ ऐसी डिजीज, स्पेशल डिजीज आती है जैसे कि जॉन्डिस, हीमोफीलिया, उनको अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। एक आता है दोस्तों फिनाइल कीटोन्यूरिया,
ये सारी 2 या 3 डिजीज ऐसी है जो अपने एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है, जॉन्डिस पे, हीमोफीलिया पे और फिनाइल कीटोनूरिया पे। ठीक है, ये कैसे होती है, किस प्रकार अपनी बॉडी को इफेक्ट करती है, ठीक है, इनकी पैथोजेनेसिस या इनका ट्रीटमेंट क्या होता है, इनके साइन और सिम्टम्स क्या होते हैं, ठीक है, इनकी नॉर्मल रेंज, कौन सी चीज बढ़ जाने से ये बीमारी हो रही है, ठीक है, वो सारी चीजें अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बायो केमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कुछ ऐसे टेस्ट होते हैं कि जो, जैसे कि एक होता है एलाइजा। एलाइजा आपको माइक्रोबायोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा, इम्यूनोलॉजी में भी पढ़ना पड़ेगा और बायोकेमिस्ट्री में भी। ठीक है, तो कुछ स्पेशल टेस्ट है जैसे कि एलाइजा है, एक है दोस्तों रिया, एक है क्लिया। एलाइजा एंजाइम लिंक इम्यूनोसोर्बेंट एसिड, रिया, और एक होता है क्लिया। ठीक है, जिनको अपन किसके अंदर पढ़ने वाले हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ने वाले हैं। उसके अलावा अपन यहाँ पढ़ने वाले हैं दोस्तों एक कलरीमेट्री। क्या दोस्तों, एक इंस्ट्रूमेंट आता है कलरीमेट्री। जितने भी बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट है वो अपन किससे करते हैं दोस्तों, सीरम से करते हैं। क्या दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट है वो किससे करते हैं, सीरम से करते हैं। ठीक है, और सीरम से करते हैं तो कौन सी मशीन पे करते हैं, आजकल मार्केट में जो चल रही है उनको बोलते हैं ऑटो एनालाइजर। अपने आप जो टेस्ट करती है उनको बोलते हैं ऑटोमेटिक मशीन या ऑटो एनालाइजर, जिसमें फुल्ली ऑटो भी आती है और सेमी ऑटो भी आती है। वो किस पे काम करती है दोस्तों, कलरीमेट्री के प्रिंसिपल पे काम करती है। पहले बायोकेमिस्ट्री के जितने भी टेस्ट किस पे होते थे, कलरीमेट्री पे होते थे, मैनुअली करते थे। ठीक है दोस्तों, कलरीमेट्री एक इंस्ट्रूमेंट आता है जिसके अंदर क्या आती है दोस्तों, लाइट को अपन पास आउट करते हैं। ठीक है, और कलरीमेट्री क्या करता है, कलर का फॉर्मेशन करता है कि कितनी लाइट उस कलर से निकल रही है। ठीक है, तो आजकल क्या आने लग गया, जितनी भी सेमी ऑटो और फुली ऑटो मशीनें आ रही है, ठीक है, या जितने भी ऑटो एनालाइजर आ रहे हैं, उनके अंदर कलरीमेट्री ऑटोमेटिकली पहले से ही ऑलरेडी क्या आती है, फिटेड आती है। ठीक है, तो वो हो तो कलरीमेट्री में ही रहे, लेकिन अपन को वो क्या दिखाई नहीं दे रही। ठीक है, वो काम कौन कर रही है, पूरी की पूरी मशीन कर रही है। यानी कलरीमेट्री को हैंडल कौन कर रहा है, अपन जो डेटा दे रहे हैं मशीन को, वो डेटा कलरीमेट्री को हैंडल कर रहा है। ठीक है, तो कलरीमेट्री भी पढ़ने वाले हैं कि कलरीमेट्री किस प्रिंसिपल पर बेस्ड है, कैसे कलरीमेट्री काम करती है। ठीक है, उसके बाद दोस्तों अपन इसके अंदर पढ़ेंगे ऑटोमेशन। क्या, ऑटोमेशन। ऑटोमेशन यानी ऑटो एनालाइजर कैसे काम करते हैं, कितने टाइप के ऑटो एनालाइजर होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद अपन पढ़ने वाले क्वालिटी कंट्रोल। क्या दोस्तों, क्वालिटी कंट्रोल, कि अपन ने जो टेस्ट किया है वो सही है या नहीं है, अपनी मशीन सही रीडिंग दे रही है या गलत रीडिंग दे रही है, उसका टेस्ट करने के लिए अपन क्या पढ़ते हैं, क्वालिटी कंट्रोल पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो लगभग 30 या 35 टॉपिक के आसपास अपनी बायोकेमिस्ट्री के सिलेबस में दिए गए हैं। उन 30-35 टॉपिक को अपन क्या कर लेंगे दोस्तों, कवर कर लेंगे, जिसमें अपना कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, फैट और विटामिन और हार्मोन्स, ठीक है, ये सारी चीजों के अंदर क्या हो जाती है, बायोकेमिस्ट्री कंप्लीट हो जाती है। कुछ ऐसी चीजें हैं जो अलग से पढ़नी पड़ती है, जैसे कई स्पेशल टेस्ट होते हैं, एलएफटी हो गया, आरएफटी हो गया, सीएफटी हो गया, लिपिड प्रोफाइल हो गया, एलाइजा हो गया, रिया हो गया, क्लिया हो गया। ठीक है, बिलरुबिन का टेस्ट पढ़ते हैं अपन। ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट्स का भी अपन किसके अंदर टेस्ट पढ़ते हैं, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। ठीक है, तो ये सारे टेस्ट किसके अंदर पढ़ेंगे, बायोकेमिस्ट्री के अंदर। और दूसरी चीज, बायोकेमिस्ट्री के टेस्ट किससे होते हैं, सीरम से होते हैं, और सीरम निकलता किसमें से है, ब्लड में से निकलता है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट, बायोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले अपन को किसके बारे में पता होना चाहिए दोस्तों, ब्लड के बारे में पता होना चाहिए कि ब्लड होता क्या है, ब्लड किन चीजों से मिलकर बना होता है। क्योंकि अपने सेकंड ईयर के सिलेबस में ब्लड स्पेशल दिया तो नहीं है, सिलेबस में मेंशन तो नहीं है ब्लड, लेकिन कई बार क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज ब्लड, फंक्शन ऑफ ब्लड एंड कंपोजिशन ऑफ ब्लड, कि ब्लड क्या होता है, 20 नंबर का बड़ा क्वेश्चन आता है। तो ब्लड को अपन को पता होना चाहिए। क्यों दोस्तों, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री का टेस्ट करने के लिए अपन को किसकी रिक्वायरमेंट पड़ेगी, सीरम की, और सीरम निकलता किसमें है, ब्लड में से। अगर अपन को ब्लड के बारे में ही पता ना नहीं है तो बायोकेमिस्ट्री तो बहुत बड़ी चीज है, पहले तो अपन को किसके बारे में पता करना पड़ेगा दोस्तों, ब्लड के बारे में पता करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैं ब्लड के बारे में वैसे आप सब लोग जानते हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में ब्लड हेमेटोलॉजी पूरी ब्लड ही पढ़ते हैं उसके अंदर। ठीक है, एनाटॉमी में भी ब्लड का टॉपिक आता है, तो ब्लड के बारे में सब लोगों को पता है, लेकिन एक बार फिर भी हल्का फुल्का एक बार रिवाइज करवा देते हैं। तो दोस्तों ब्लड की डेफिनेशन सबको पता होगा कि ब्लड क्या है। तो ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है। क्या होता है दोस्तों, ब्लड एक लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू होता है, जो कहां सर्कुलेट होता है, अपनी बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। ठीक है, तो और काम क्या करता है, अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन, अपनी बॉडी बनी किससे, ऑर्गन सिस्टम से, तो अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स को एक दूसरे से कनेक्ट रखने का काम करता है। और किससे मिलकर बना होता है, सॉलिड पार्ट और लिक्विड पार्ट से मिलकर किसका किसका फॉर्मेशन होता है दोस्तों, ब्लड का फॉर्मेशन होता है। तो ब्लड की डेफिनेशन क्या बन गई दोस्तों,
ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, लिक्विड का मतलब तरल और कनेक्टिव टिश्यू का मतलब एक दूसरी चीजों को जोड़ने वाला। तो ब्लड क्या है, ब्लड इज ए लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट इन आवर बॉडी एंड मेड इट इज सॉलिड एंड लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट के अंदर तो ब्लड सेल्स आती है और लिक्विड पार्ट के अंदर क्या आती है मेरे प्यारे दोस्तों, प्लाज्मा आता है। सॉलिड पार्ट कितना होता है, ब्लड का 45% पार्ट कौन बनाती है, सेल्स बनाती है, ठीक है, और 55% पार्ट कौन बनाता है, प्लाज्मा बनाता है। तो सॉलिड पार्ट के अंदर क्या आती है, सेल्स आती है। और कितने प्रकार की सेल्स होती है, 3 प्रकार की सेल्स होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। ये तीनों चीज मिलकर क्या बना रही है, ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन कर रही है। दूसरी चीज प्लाज्मा, जो कि 55% पार्ट बनाता है, वो कौन सा पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट होता है, ठीक है। उसके बाद अपन क्या पढ़ेंगे, ब्लड की प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि ब्लड की प्रॉपर्टीज या ब्लड की विशेषताएं क्या होती है। तो दोस्तों ब्लड का अमाउंट कितना होता है कि एक ह्यूमन है, एक अडल्ट पर्सन है, उसके अंदर ब्लड कितना वेट बना रहा है, तो लगभग 8 से 9% क्या बनाता है, ब्लड वेट बनाता है। टोटल बॉडी वेट का 8 से 9% कौन बना रहा है, ब्लड बना रहा है, ठीक है। वॉल्यूम की अपन बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी क्या आती है, वॉल्यूम, कि एक अडल्ट पर्सन के अंदर या हेल्दी पर्सन के अंदर कितने वॉल्यूम के अंदर क्या होता है, ब्लड होता है। तो लगभग 5 से 6 लीटर क्या होता है दोस्तों, ब्लड होता है, जिसमें फीमेल में थोड़ा सा कम होता है और मेल के अंदर क्या होता है मेरे प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा अधिक वॉल्यूम के अंदर क्या पाया जाता है, ब्लड पाया जाता है। तीसरी चीज ब्लड की पीएच, इसके अंदर प्रॉपर्टी के अंदर तीसरी चीज अपन पढ़ने वाले हैं ब्लड की पीएच। तो ब्लड की पीएच आप सब लोगों को पता होगी, लगभग 7.3 या 7.4 के आसपास क्या रहती है, ब्लड की पीएच रहती है। 7.4 का मतलब हो गया दोस्तों स्लाइटली एल्केलाइन, यानी हल्का क्षारीय क्या होता है दोस्तों, ब्लड होता है। बात करें अपन इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी की, किसकी दोस्तों, ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी की। तो ब्लड की स्पेसिफिक ग्रेविटी आप सब लोगों को पता है 1.055 से 1.060 ब्लड की क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है। उसके बाद बात करें अपन ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, ब्लड चखने में कैसा लगता है, तो ब्लड का टेस्ट कैसा होता है, साल्टी टेस्ट, यानी नमकीनी ब्लड का क्या आता है, स्वाद आता है। बात करें अपन इसके दोस्तों विस्कोसिटी की, ठीक है, ब्लड की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या आती है, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी को हिंदी में बोलते हैं श्यानता, क्या दोस्तों, श्यानता, यानी ब्लड क्या श्याना भी है, देखो ब्लड चालाक भी है। तो ब्लड की विस्कोसिटी कितनी होती है, वाटर की विस्कोसिटी से 2 या 3 गुना क्या होती है, ज्यादा होती है। और विस्कोसिटी का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि किसी भी द्रव के बहने की विरोध करने की दर को, कोई भी द्रव बह रहा है वो कितनी स्पीड से बह रहा है या नहीं बह रहा, वो क्या होती है दोस्तों, विस्कोसिटी होती है, ठीक है। तो इन सारी ये सारी चीजें क्या होती है। और एक ब्लड की एक सबसे अच्छी प्रॉपर्टी होती है कि ब्लड का रंग कैसा होता है, ब्लड का कलर कैसा होता है। तो दोस्तों ब्लड का कलर आप सब लोगों को पता है, ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है। लाल रंग नाम से दोस्तों एक मूवी भी बनी है, ब्लड बैंक के ऊपर है मूवी लाल रंग, ठीक है, सर्च करना यूट्यूब पे लाल रंग मूवी, बहुत शानदार मूवी है, देखना मजा आ जाएगा, ठीक है। तो ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल रंग होता है, ठीक है। उसमें ब्लड के बारे में बताया, आजकल क्या होता है दोस्तों, ब्लड का काला धंधा या गोरख धंधा चल रहा है। ब्लड को लोगों से तो निकाल लेते हैं और फिर उसको क्या बेचते हैं पैसों में, ठीक है। तो ब्लड जो लाल रंग नामक मूवी है, कौन सी मूवी, लाल रंग, वो पूरी ब्लड बैंक के ऊपर या ब्लड के ऊपर बनी गई है कि कैसे लोगों से ब्लड निकालते हैं और कैसे लोगों को घटिया क्वालिटी का ब्लड क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो अच्छी लगेगी मूवी, देखना जरूर, लाल रंग नाम है मूवी का, ठीक है। तो ब्लड का रंग कैसा होता है, लाल रंग किसकी वजह से होता है, हीमोग्लोबिन नामक एक पिगमेंट होता है, वो ब्लड को कौन सा कलर प्रोवाइड करवाता है, लाल रंग प्रोवाइड करवाता है, ठीक है। तो ये तो हो गई दोस्तों ब्लड की 7 प्रॉपर्टीज, ठीक है। उसके बाद आते हैं दोस्तों ब्लड के फंक्शन। तो ब्लड क्या काम करता है, तो दोस्तों ब्लड क्या काम करता है, सबसे अच्छा फंक्शन और सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन आप सब लोगों को पता है, ब्लड का फंक्शन होता है गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना, यानी O2 और CO2 का क्या करना, ट्रांसपोर्टेशन करना। O2 को तो कैसे करता है दोस्तों, लंग्स से उठाता है और कहां पहुंचा देगा, बॉडी की सेल्स, टिश्यू या ऑर्गन तक। और CO2 को कहां से उठाएगा, सेल टिश्यू ऑर्गन से उठाएगा और कहां पहुंचा देगा, लंग्स के अंदर फिल्टर प्योरीफाई होने के लिए। तो सबसे अच्छा फंक्शन गैसेज का ट्रांसपोर्टेशन करना। दूसरा फंक्शन न्यूट्रिएंट, ठीक है, हार्मोन और विटामिन, इन तीन चीजों का ट्रांसपोर्टेशन भी कौन करता है, ब्लड करता है, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट जो ब्लड का फंक्शन आता है, बॉडी का टेम्परेचर भी क्या कौन मेंटेन करता है, ब्लड मेंटेन करता है, यानी बॉडी का टेम्परेचर कौन मेंटेन कर रहा है, ब्लड मेंटेन कर रहा है, ठीक है। तो ब्लड के फंक्शन क्या हो गए, O2 CO2 का ट्रांसपोर्टेशन करना, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्टेशन करना, हार्मोन का ट्रांसपोर्टेशन करना, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रखना। बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस भी कौन बनाता है दोस्तों, ब्लड बनाता है। क्यों, क्योंकि ब्लड के अंदर क्या होता है, प्लाज्मा, और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है, 90% क्या होता है, पानी होता है। तो वो वाटर बैलेंस मेंटेन करने का काम भी कौन कर रहा है,
प्लाज्मा कर रहा है, यानी कि ब्लड कर रहा है। तो ब्लड का फंक्शन क्या हो गया, बॉडी के अंदर वाटर बैलेंस को मेंटेन करना। तीसरा नेक्स्ट फंक्शन जो भी है, चौथा पांचवा है कि अपनी बॉडी के जितने भी ऑर्गन्स है, जितने भी सेल्स है, जितने भी टिश्यू है, एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, ब्लड कर रहा है। ठीक है, तो ब्लड के ये 5-6 फंक्शन हो गए। ठीक है, और अपनी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी प्रोवाइड भी कौन करवा रहा है, ब्लड करवा रहा है। ठीक, क्यों? क्योंकि ब्लड के अंदर कौन सी सेल्स होती है, ब्लड सेल्स होती है, और ब्लड सेल्स में भी डब्ल्यूबीसी, और डब्ल्यूबीसी भी कितने प्रकार की, 5 प्रकार की। वो क्या करती है दोस्तों, अपनी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करवाती है। क्यों? डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है, फेगोसाइटोसिस करना। क्या भी जितने भी फॉरेन पार्टिकल अपनी बॉडी को जो भी डिजीज कर रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनको खत्म कौन करती है, डब्ल्यूबीसी करती है। तो ब्लड का ये भी फंक्शन हो गया कि अपने इम्यून सिस्टम को कौन प्रोवाइड करवा रहा है, ब्लड प्रोवाइड करवा रहा है। ठीक है, तो ये तो हो गए दोस्तों ब्लड के फंक्शन। नेक्स्ट बात करें ब्लड के कंपोजिशन की, ब्लड किन चीजों से मिलकर बनाता है। तो ब्लड दो चीजों से मिलकर बनाता है। पहला पार्ट होता है सॉलिड पार्ट, दूसरा पार्ट होता है लिक्विड पार्ट। सॉलिड पार्ट होता है 45%, जिसके अंदर आती है ब्लड सेल। ब्लड सेल 3 प्रकार की होती है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। उसके बाद आता है दोस्तों प्लाज्मा। प्लाज्मा ब्लड का 55% पार्ट बनाता है और लिक्विड पार्ट होता है। ठीक है, तो ये तो हो गया प्लाज्मा। फिर अपन बात करें आरबीसी की, आरबीसी की शेप कैसी होती है, साइज कैसी होती है, नंबर कैसा होता है, फंक्शन कैसा होता है, आरबीसी करती क्या है, किसके अंदर पाई जाती है। आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का काम क्या है, हीमोग्लोबिन बनता है कैसे। ठीक है, हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन और ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। आयरन कैसे होता है, पोरफायरिन रिंग होती है उसके अंदर, उस प्रकार ग्लोबुलिन प्रोटीन होता है। उसके बाद आती है डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी 5 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसो 2 प्रकार की होती है। सबसे पहले होते हैं ग्रेनुलोसाइट और दूसरी होती है एग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट भी 2 प्रकार, ग्रेनुलोसाइट फिर 3 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, बेसोफिल और इओसिनोफिल। फिर एग्रेनुलोसाइट 3 प्रकार की होती है, मोनोसाइट और लिम्फोसाइट। और डब्ल्यूबीसी का नंबर, नॉर्मल रेंज, फंक्शन वगैरह, ठीक है, साइज, साइज, न्यूक्लियस होता है नहीं होता, ये सारी चीजें। उसके बाद आती है प्लेटलेट। प्लेटलेट का दूसरा नाम क्या होता है, जैसे देखो आरबीसी का दूसरा नाम होता है इरिथ्रोसाइट, डब्ल्यूबीसी का होता है ल्यूकोसाइट और प्लेटलेट का होता है दोस्तों थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, उसके बाद अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट। प्लेटलेट का फंक्शन क्या होता है, प्लेटलेट की शेप क्या होती है, प्लेटलेट का लाइफ स्पान कैसा होता है, प्लेटलेट का नॉर्मल नंबर क्या होता है, प्लेटलेट बढ़ जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं, घट जाती है तो उस कंडीशन को क्या कहते हैं। उस प्रकार डब्ल्यूबीसी में डब्ल्यूबीसी बढ़ गई तो क्या कहेंगे, ल्यूकोसाइटोसिस। डब्ल्यूबीसी घट रही है तो ल्यूकोसाइटोपिनिया। प्लेटलेट बढ़ रही है तो थ्रोम्बोसाइटोसिस। प्लेटलेट घट रही है तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया। आरबीसी बढ़ रही है तो एरिथ्रोसाइटोसिस। आरबीसी घट रही है तो एरिथ्रोसाइटोपिनिया। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन किसकी बन जाती है दोस्तों, प्लेटलेट की बन जाती है। बात करें अपन प्लाज्मा की, प्लाज्मा क्या होता है, लिक्विड पार्ट होता है जो ब्लड का कितना परसेंटेज पार्ट बना रहा है, 55% पार्ट बना रहा है। ठीक है, प्लाज्मा सेपरेट कैसे किया जाता है कि ब्लड को, होल ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करेंगे, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद सेल्स तो क्या बैठ जाती है दोस्तों, नीचे बैठ जाती है, और प्लाज्मा को क्या कर लिया जाता है, अलग सेपरेट कर लिया जाता है। ठीक है, प्लाज्मा का कंपोजिशन, प्लाज्मा 2 चीजों से मिलकर बना होता है। वाटर कितना कंटेंट होता है, 95%। 90% तो क्या होता है दोस्तों, वाटर होता है। ठीक है, और 10% के अंदर सारी चीजें आती है। सारी चीजों में क्या आती है दोस्तों, सबसे पहले आता है प्रोटीन। प्रोटीन कितना परसेंटेज पार्ट बना रहा है, 6%। 6% के अंदर 3 प्रकार की प्रोटीन है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। ठीक है, एल्बुमिन का मेन फंक्शन होता है ब्लड प्रेशर को मेंटेन बनाए रखना। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आती है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन का काम होता है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, और फिब्रिनोजन का काम होता है दोस्तों ब्लड क्लोटिंग को बचाना। ठीक है, या ब्लड को क्लोट करने से, या ब्लड को क्लोट करना। ठीक है दोस्तों, फिब्रिनोजन का काम क्या होता है, ब्लड को क्लोट करना। उसके बाद आता है दोस्तों न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट कितना परसेंटेज होता है, 2%। न्यूट्रिएंट में आते हैं विटामिन, हार्मोन, अमीनो एसिड और ग्लूकोज, ये हो गए न्यूट्रिएंट। इलेक्ट्रोलाइट की बात करें जो कि 1% पार्ट बनाता है, उसके अंदर होता है सोडियम, कैल्शियम, पोटेशियम और क्लोराइड आयन। ठीक है, ये बात ये हो गई अपने इलेक्ट्रोलाइट। और एक आता है 1% पार्ट बनाता है वेस्ट प्रोडक्ट। वेस्ट प्रोडक्ट के अंदर अमोनिया, क्रेटेनिन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये सारी चीजें आती है वेस्ट प्रोडक्ट। तो ये अपना दोस्तों क्या हो गया, ब्लड का ओवरव्यू हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे दोस्तों कार्बोहाइड्रेट, अपनी बायोकेमिस्ट्री का सबसे पहला टॉपिक और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि बायोकेमिस्ट्री का लगभग 40% वेटेज बना लाता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट पढ़ेंगे, कार्बोहाइड्रेट को अच्छे से पढ़ेंगे। आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, तो जुड़ जाइए दोस्तों, बायोकेमिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। मैं अरविंद कुमार शर्मा आपके साथ हमेशा जुड़ा रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।